राधे राधे। ज़्यादा मोबाइल देखने वाले सावधान। बिल्कुल, और यदि आपकी आदत है ज़्यादा मोबाइल को चलाने की या ज़्यादा मोबाइल में रहने की, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, तो कुछ बातें हैं जो आप सावधान रहें जिससे। यदि आप अभी बच्चे हैं और कार्य करते हैं, पैसे कमाने के कार्य है और आपका मोबाइल से कार्य होता है, लैपटॉप से कार्य होता है या कंप्यूटर से कार्य होता है, वो बात ठीक है। आप जितना मोबाइल में या यंत्रों में जो भी कार्य होते हैं, यदि आप अपने काम के तौर तरीक़ों से वो चीज़ करें तो वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं है। किंतु आजकल जो है ये जो आधुनिक जीवन है, ये जो अभी कलयुग का जो जीवन चल रहा है, आप सब जानते हैं, ये 2019 के बाद, लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं घर में रहकर, बच्चे जो हैं घर में रहकर ज़्यादा प्रवीण हो गए हैं किसमें, फ़ोन चलाने में। आप आज देख सकते हैं आपके आसपास के छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल जैसी चीज़ों के सभी फीचर, सभी चीज़ों को जानने लगे हैं। तो आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक है, मना नहीं है कि मोबाइल ना चलाएं। चीज़ें पता चलना बिल्कुल गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि छोटे बच्चों को पता है, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उनको पता है कैसे चलाया जाता है, कैसे इस्तेमाल होगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब तक उनका मानसिक चिंतन अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता, मतलब उनकी जब तक वो उम्र नहीं आती, तब तक हमें उन्हें रोकना है, उन्हें गलत करने से मना करना है। क्यों करना है? और खुले आम होके मना करना है कि देखिए ये गलत बात है, ये चीज़ें बेकार चीज़ें हैं, ये तुम्हारी उम्र की चीज़ें नहीं हैं, इससे तुम्हारा जीवन नष्ट हो सकता है, ये सब नहीं करना है। खुल के बात करें। यदि आप सीधा डांटोगे या किसी को मारने वाला कार्य करोगे, चाटे वाटे मार दिए अपने बच्चों को अपने, तो ये बहुत गलत है। ये बहुत इसलिए गलत है कि वो बच्चा अगली बार यदि वो गलती करेगा तो बहुत सावधानी से वो गलती करेगा, किंतु करेगा ज़रूर। तो आपको ऐसे मना नहीं करना है। अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे के साथ बिल्कुल फैमिलियर होकर रहें, फैमिलियर होकर उनसे सब चीज़ें शेयर करें, बताएं, सब कुछ करें, किंतु मार पिटाई ये सब नहीं। मैं कह रही थी ज़्यादा चलाने की आजकल आदत बहुत लोगों को है। देखिए, मन जो है हमारा और बुद्धि, दो चीज़ें कार्य करती हैं कोई भी कार्य को करवाने में। ये आप देख लीजिएगा, आप कोई भी कार्य करने जाते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा शरीर जो है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है ना, और हमें पता है कि हमें ज़्यादा मीठे का सेवन नहीं करना है, नहीं तो हमें शुगर हो सकता है, पता है ना। ये कौन बताता है कि पता है हमें सब बातें? ये बुद्धि बताती है। और बुद्धि में बैठे हुए हमारे भगवान, क्योंकि सभी व्यक्तियों के हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है। गलत क्या है, सही क्या है, सबको पता है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बहुत बुजुर्ग है, सभी को पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। क्योंकि ये आंतरिक मन, ये आंतरिक बुद्धि जो है वो सब जानती है, क्योंकि अभी की तो है नहीं। ये बुद्धि जो है हमें बहुत पुराने जन्मों से मिलती आ रही है। यही सब जो हमारा ये आत्मा है, ये बहुत पता नहीं कब तक, ये कब से कहाँ से ये होके आई हुई है इस मनुष्य के तन में। तो सब पता है इसको क्या गलत है, क्या सही है, आप सब जानते हैं। तो बुद्धि हमें सतर्क कर देती है कोई भी कार्य को करने से पहले। लेकिन और मन जो है यहाँ पे क्या कह देता है हमको कि नहीं कर ले, इसमें बहुत सुख है, इसमें बहुत मज़ा आएगा। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा जो शरीर है वो कोई भी कार्य करता है, करवाता है, तो वो केवल इसलिए करवाता है कि हमें उससे प्रसन्नता मिले, हमें उससे खुशी मिले। ठीक है, मतलब अपने आप को खुश करने के लिए, अपने शरीर को, अपने उसको मन को प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, और हमें अच्छा लगता है इसलिए होता है सब चीज़ें। तो हमें पता होता है ना कि गलत है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। तो यहाँ पे गलती कहाँ होती है? जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपने क्या कर रखा है, अपने बुद्धि को दबा रखा है, बुद्धि को छोटा कर रखा है। ये चीज़ कर रखी है कि बुद्धि ने अगर बात बताई है तो आप नज़रअंदाज करेंगे और जो आपका मन कहेगा वही कार्य करेंगे। ठीक है, आप ना, कुछ ऐसे होता है कार्य, आप देख लीजिएगा, जैसे कि आपको कुछ कार्य आदत पड़ जाती है तो आप आराम से वो कार्य करते रहो, और आपके घर में कोई भी काम हो रहा है तो वो आप करते रहेंगे। आप 10 दिन लिखने वाला कार्य करें, आप कॉपी खोलें, पेन खोलें, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, याद कर रखिएगा, आप कुछ भी है ऐसे ही लिखने का कार्य करें, आपके लिखने की ऑटोमेटिक आदत हो जाएगी। और सामने चल रहा होगा टीवी, आप वो भी सुनते रहोगे, आपका हाथ चलता रहेगा,
हाथ चल रहा है, हाथ लिख रहा है और बिल्कुल सटीक सही लिख रहा है, गलती नहीं हो रही है, और मन पूरा का पूरा जो बातें बोली जा रही है उनको सुनने में लगा हुआ है, उनको कहने में लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारी आदत हो गई है। हमें ध्यान ही नहीं है कि हम लिख क्या रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं। वही चीज़ हमारा मन सीख गया है, जो हमारा मन कहता है हम वो करते जा रहे हैं, और बुद्धि क्या कह रही है कि सही है या गलत है वो नहीं देखते हैं। और अंत में क्या होता है, गलत कार्य अगर हमसे हो जाते हैं तो बाद में मन बहुत पछताता है कि यार हमने गलत कर दिया, हमने बहुत गलत कर दिया। हमने तो वादा किया था अपने आप से, हमने तो अपने इष्ट से वादा किया था। इष्ट मतलब हमारे जो प्रिय है, हमारी श्री राधा रानी, हमने उनसे वादा किया था कि हम ये नहीं करेंगे कार्य, हम अपने बेविचारों में मन नहीं लगाएंगे, हम खाली वक्त में राधा नाम का जप करेंगे। और ये सब चीज़ें कैसे आप ठीक कर सकते हो? यदि आपके साथ ऐसा होता है, आपका मन अधीन हो चुका है, तो अपने मन में एक चीज़ का ध्यान रखें। मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, ये आप खुद करेंगे तो आपको सच में इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आप छोटा कार्य या बड़ा कार्य कोई भी काम करते हो, आप पेन चलाने से लेकर, आप ब्रश करने से लेकर, आप खाना पकाने से लेकर, जो भी कार्य करते हैं उस समय पर आपके मन में दूसरा चिंतन नहीं आना चाहिए। जो आप कार्य कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसे देखो, उसे करो, और फिर उसके बाद नहीं, उसी समय यदि वो कार्य ठीक है, आप सही कर रहे हैं, उसका चिंतन करो। कि जैसे मैं आपको बता दूं, मोबाइल में है तो मोबाइल में हम क्या कर रहे हैं कि हमारी आदत हो गई है मोबाइल में कोई भी वीडियोस देखने की, तो हम क्या रील्स, आजकल बहुत ज़्यादा लोग रील्स देखते हैं। एक बार शुरू की रील, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पता नहीं कितनी रील चल जाएंगी, कम से कम आपका आधा एक घंटा ऐसे रील में ख़त्म हो जाएगा। तो एक रील अगर आपसे चल जाती है तो याद रखिएगा, रील चल गई, लेकिन आपको फिर वहाँ सतर्क हो जाना। माइंड में ऐसा ट्रिगर लगा दो कि सतर्क हो जाएगा आपका मन कि यार नहीं, मैंने वादा किया था, मैं नहीं चलाऊंगा इसको, मैं नहीं चलाऊंगा। तो आप वापस आ जाओ, चुप छोड़ दो, डिलीट कर दो, हटा दो वहाँ से, आप वहाँ से हट जाओ, मतलब उसे वहाँ से हटा दो, मत देखो उसको। और फिर जो आपको पता है कि यार मैं बचा हुआ समय है ना, ठीक है, बचे समय मैं ना एक काम करता हूँ, राधा नाम का जप कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आप राधा नाम का जप कर लें। और याद रखिएगा, जैसे आप मन लगा के कोई चीज़ करते हैं, उसी प्रकार से राधा नाम का जप भी आप मन लगा के करें। राधा नाम जप करने बैठते हैं या कोई भी नाम का जप करने बैठते हैं जो आपको प्रिय है, या कोई भी आप पाठ करने बैठते हैं चतुरासी जी का, या आप सुंदरकांड करने बैठते हैं, रामायण पढ़ने बैठते हैं, भगवत गीता पढ़ने बैठते हैं, तो आपका मन क्या कहता है उस समय पे, जल्दी ख़त्म करो, उसके बाद हम लोग खाएंगे, इसे जल्दी ख़त्म करो, फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे, इसे जल्दी ख़त्म करो, वो करेंगे। यदि मन ये कहता है तो मन को समझाओ कि इसमें सुख है और कहीं सुख नहीं, तो इसमें मन लगाओ, ज़्यादा समय इसमें दो और इसमें ही सुख ढूंढने की कोशिश करो, और सुख ढूंढो भी इसमें से ही। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं कि इसे जल्दी ख़त्म करके आगे बढ़ना है, कुछ और करना पड़ेगा कार्य, कुछ और करेंगे कार्य, तो ये आपका उसका फल भी नहीं मिलेगा आपको, और समय तो नष्ट होगा ही होगा। तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। मेरी बात सबको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि कुछ बातें आपके समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये जो मोबाइल है, आजकल की जो आधुनिक दुनिया है, ये हमें अच्छे तरीके से भी सिखा सकती है और बुरे तरीके से भी सिखा सकती है। जैसे कि हर व्यक्ति में अवगुण भी होते हैं और सतगुण भी होते हैं। तो आप सब जानते हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी संत पुरुष हैं, संत महिलाएं हैं, तो आपने देखा है कि उनका धर्म क्या मानता है। कुछ संत आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत क्रोधी रहते हैं। यदि वो अच्छे कार्य के लिए क्रोधी हैं तो ठीक है, यदि वो गलत कार्य के लिए क्रोधी हैं, बिना बात के क्रोध करते हैं और बेविचार कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, संत के वेश में भी कर रहे हैं, तो वो उनकी गलती है वहाँ पे। लेकिन यदि आपने तो मन से कह दिया, चित्त से कह दिया है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति पे नहीं करना है, और हाँ, मुझे किसी चीज़ से प्रियता नहीं रखनी है। मेरा मतलब है जैसे कि किसी व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को होती है खाने से प्रियता। खाने में क्या हुआ, आपके भाई बहन है आप लोग, आपने आधा कोई भी चीज़ खाने की बांटी हुई है। यदि उस भाई का ख़त्म हो जाता है, बहन का ख़त्म हो जाता है, और बहन आपसे ले लेती है ऐसी अचानक से, आपके मन में क्रोध या दुष्टता या मन में जो है अहंकार, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। ले लिया ठीक है, नहीं लिया ठीक है, सब में सहज रहें। ये सहजता आपको बहुत आगे ले जाएगी। ये अपने मन को कड़ा करने की, अपने मन को समझाने की, अपने मन को बिल्कुल ताकतवर बनाने की जो क्रिया है, ये बहुत आगे ले जाएगी। इस चीज़ का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें।